आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 381 ब्रह्मांडीय स्वर्गीय ड्रैगन संरचना के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं एकत्रित हो गईं। शहर के बाहर के पहाड़ भी हिलने लगे। पृथ्वी के ड्रैगन आकाश में उठे और संरचना को शक्ति भेजी। ये पृथ्वी के ड्रैगन वास्तविक जीवित प्राणी नहीं थे, बल्कि पृथ्वी की शिराओं की शक्ति से बने थे। अनिकेत दास की अभिव्यक्ति क्रूर थी और उनके सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे, क्योंकि उनके बाएं हाथ ने 8 अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा भेजी गई शक्ति को ग्रहण किया था, जबकि उनके दाहिने हाथ ने इसे गठन कोर में स्थानांतरित कर दिया था। फूश फूश फूश। प्रकाश की एक नीली किरण उसके बाएं हाथ में प्रवेश कर गई तथा प्रकाश की एक रक्त लाल किरण उसके दाहिने हाथ से निकलकर संरचना के केंद्र में प्रवेश कर गई। इसके बाद संरचना के केंद्र में स्थित 3 अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों ने संरचना के केंद्र से संचरित ऊर्जा खींची और उसे अर्जुन तक पहुंचा दिया। अर्जुन के शरीर में अपार ऊर्जा उमड़ पड़ी। बैंग बैंग। अर्जुन ने आकाश में कई मुक्के मारे और धमाके हुए। उसे आभास हुआ कि उसकी आभा अर्धदिव्य लोक के 9वें स्तर तक पहुंच रही है। उसने अपनी बाहें फैला दी और देव संहारक तलवार और आत्मा विनाशक दानव देव भाला उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इस क्षण उसे दुनिया का राजा जैसा महसूस हुआ और उसने जो आभा छोड़ी वह मध्य अवस्था के अर्धदिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ को दबाने के लिए पर्याप्त थी। सिर्फ एक तरफ से प्रवाहित शक्ति मुझे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए काफ़ी है। अगर मैं उन सभी का इस्तेमाल करूं तो कितना भयानक होगा। बाकी दोनों तरफ से शक्ति लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और अपने आसपास की ऊर्जा बिखेर दी। उसने धीरे से कहा, सबको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ रक्त तलवार संप्रदाय ही है तो हम इसी संरचना से उनसे निपट लेंगे। एक पक्ष की शक्ति ने मेरे रक्तसार और आत्मा शक्ति को अर्धदिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर तक मजबूत किया, इसलिए दो पक्षों की शक्ति मुझे प्रारंभिक चरण के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ बना देगी। अर्जुन की आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। उन्होंने एक सहज मुस्कान बिखेरी और स्टार स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज अनिकेत दास और अन्य लोगों पर अपनी नज़रें घुमाईं। उन्होंने आगे कहा, 8 दिशाओं से शक्ति प्रवाहित होने के कारण मुझे विश्वास है कि मैं और भी खतरनाक परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हो जाऊंगा। इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि रक्त तलवार संप्रदाय कभी भी कुनलुन पर्वत पर वापस न लौटे। ब्रह्मांड स्वर्गीय ड्रैगन संरचना। इस संरचना की शक्ति प्राचीन अभिलेखों में लिखी गई शक्ति से कहीं अधिक मजबूत है। सब लोग चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी कुनलुन पर्वत को नहीं छू पाएगा। अर्जुन की बात सुनकर स्टार स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज ने अपनी दाढ़ी पर हल्के से हाथ फेरा। उसके हृदय का भारी बोझ आखिरकार उतर गया। ये संरचना सचमुच अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था कि वह और उसका संप्रदाय इस विपत्ति से बच निकलेंगे। कुनलुन पर्वतों के साथ गठबंधन करना एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ। अनिकेत दास, वैद्य त्रिवेदी, संदीप त्रिवेदी और बाकी लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया। वे मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ने जो संरचना खोजी थी उसने उन्हें जीत का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर दिया था। उनका मानना था कि जल्द ही कुनलुन पर्वत रक्तात्म संप्रदाय के अधीन नहीं रहेंगे। कल शायद वे हजारों सालों से झेले गए अपमान को भी धो सकेंगे। कितना संतोषप्रद। ऐसा कहा जा रहा है कि अर्धदिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अभी अभी अपनी शक्ति को संरचना में प्रवाहित किया है। उन्होंने काफ़ी ऊर्जा खर्च की है। मैं कीमिया मास्टर रानित से तुम्हारे लिए स्वास्थ्यवर्धक औषधियाँ भिजवा दूंगा। अर्जुन की नज़र सब पर पड़ी। सब लोग आज यहीं विश्राम करो। मेरा अनुमान है कि रक्तात्म संप्रदाय कल दोपहर तक आ जाएगा। जब समय आएगा वे सबसे पहले कियानज्यू शहर आएंगे और हम लड़ाई शुरू करेंगे। चलो इन सभी आक्रमणकारियों को मार डालें। भविष्य में जब हम अधिक शक्तिशाली होंगे हम लिंगवू महाद्वीप में प्रवेश करेंगे और रक्त तलवार संप्रदाय को नष्ट कर देंगे। ठीक है, हम यहीं उनका इंतज़ार करेंगे। हम सुनते हैं और मानते हैं, हॉल मास्टर। इतने सालों के बाद मैं अंततः अपने अपमान का बदला लेने जा रहा हूँ। हम पुराने और नए गिले शिकवे एक साथ सुलझा लेंगे। कई अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ क्रोधित भी थे और उत्साहित भी।
वे ब्रह्मांडीय स्वर्गीय ड्रैगन संरचना के चारों ओर पालथी मारकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। राजवीर राणा, जो अब छठे स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे, हॉल में पहुंचे और मंडप स्वामी और उप मंडप स्वामी को देखा। हॉल मास्टर और पवेलियन मास्टर्स इस संरचना को नियंत्रित करेंगे। उन सभी को नष्ट कर देना और यह सुनिश्चित करना कि वे कभी वापस न आएं। हॉल मास्टर की जय हो। हुआंग वुकियांग ने अपना बायां हाथ उठाया और उत्साह से कहा, हॉल मास्टर अब रक्त तलवार संप्रदाय को हरा सकते हैं। हमने उस समय सही व्यक्ति का अनुसरण किया था। ये सही है, हॉल मास्टर अमर रहें। हुआंग जानतियन और अन्य लोग भी बेहद उत्साहित थे। अर्जुन एक दाओयुआन क्षेत्र साधक था जिसने एक अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को मार डाला था और अब वह एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। संभावना थी कि इस संरचना से संवर्धित होने के बाद वह और भी शक्तिशाली विशेषज्ञों से निपटने में सक्षम हो जाएगा। चाहे रक्त तलवार संप्रदाय के कितने भी विशेषज्ञ आ जाएं, वे निश्चित रूप से हॉल मास्टर के हाथों मर जाएंगे। हॉल मास्टर अजेय था। सैकड़ों सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ उत्साहित होकर रेडियंट हॉल में एकत्रित हुए। वे रक्त तलवार संप्रदाय के साथ आत्मघाती युद्ध के लिए एक दल बनाने की तैयारी में थे, लेकिन अब ये जानकर कि अर्जुन अपनी ही दल से अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है, वे उत्सुकता से भर गए। दुश्मनों को हॉल मास्टर द्वारा मार दिया जाना था और उन्हें मरना जरूरी नहीं था। कुनलुन पर्वत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, लेकिन अन्यत्र लिंगवू महाद्वीप में रक्त तलवार संप्रदाय के समूह का नेतृत्व चेन लॉन्ग और राहुलिक्सुआन नामक नेताओं द्वारा किया जा रहा था। 2 दाव एकीकरण क्षेत्र के नेताओं ने 13 आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञों और 7 शीर्ष स्तरीय दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया। इस व्यवस्था ने रक्त तलवार संप्रदाय के क्षेत्र से प्रस्थान करने पर आसपास के कई संप्रदायों को चौंका दिया। रक्त तलवार संप्रदाय के इतने सारे शक्तिशाली विशेषज्ञ एक साथ बाहर चले गए थे। वे किस संप्रदाय पर हमला करने वाले थे? अगर आसपास के सभी संप्रदायों में प्रारंभिक अवस्था के सृष्टि क्षेत्र के विशेषज्ञ न होते, तो वे रक्त तलवार संप्रदाय के पड़ोसी बनने की हिम्मत न करते। रक्त तलवार संप्रदाय कितना रक्तपिपासु था, ये तो सभी जानते थे। उनके सभी अनुयायी संकी थे जो अपने दुश्मनों को यातनाएं देना और उन्हें अपंग बनाना पसंद करते थे। उन्होंने कई शहरों और निम्न स्तरीय सैन्य विमानों पर कब्जा कर लिया था और उन जगहों पर कब्जा करने से पहले वहां के निवासियों का कत्लेआम और अत्याचार किया था। रक्त तलवार संप्रदाय के समूह को देखकर आसपास के संप्रदायों के लगभग सभी लोग पीछे मुड़ गए और चले गए। यहाँ तक कि दूसरे देशों के शुरुआती दौर के सृजन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उस बूढ़े संकी से कुछ हद तक सतर्क थे, जो रक्त तलवार संप्रदाय का एक उच्च स्तरीय दाव एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ था। शुक्र है, वे सृजन क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे और वह नहीं, जिससे उन्हें राहत मिली। अन्यथा यदि वह बूढ़ा सन की सृजन क्षेत्र में पहुंच जाता तो वह बेईगोन परिवार का प्रत्यक्ष अधीनस्थ बन जाता और आसपास के संप्रदाय शांति से रहने के बारे में भूल सकते थे। इस बार हमें कुनलुन पर्वत को कुचलना होगा। हम हार नहीं सकते। पिछले साल जब हमने आइस स्वॉर्ड सेक्ट पर हमला किया था, तब हमें पहले ही करारी हार का सामना करना पड़ा था। नेता चेन लॉन्ग ने अपने हाथ जोड़े और उनकी भुजाएं रक्त लाल प्रकाश से घिर गईं। उनकी उंगलियों ने एक मुहर बनाई और उस संरचना को सक्रिय कर दिया, जिससे आकाश में एक स्थानिक दरार बन गई और फिर एक मार्ग बना जो सीधे कुनलुन पर्वत की ओर जाता था। गलियारे में प्रवेश करने के बाद जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने समूह पर अपनी नज़र घुमाई। आइस स्वॉर्ड संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई में हमारे संप्रदाय ने 3 आदिम अराजकता के बुजुर्गों और 7 दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को खो दिया, जिससे ग्रैंड एल्डर क्रोधित हो गए। इसलिए हमें इस बार पूरी तरह से काम करना होगा और कुनलुन पर्वतों की सभी चींटियों का सफाया करना होगा। मेरी बात याद रखना, हमें हर पुरुष और स्त्री, युवा या वृद्ध और साधना सहित या रहित को मारना होगा। अन्यथा दूसरे संप्रदाय यह मान लेंगे कि उस एक हार के बाद हमारा संप्रदाय क्षीण हो रहा है। उसने मन ही मन सोचा, कुनलुन पर्वत, इस निम्न स्तरीय युद्ध क्षेत्र की चींटियों ने सचमुच विद्रोह करने का साहस किया। किसने या किस चीज ने उन्हें ऐसा करने का साहस दिया? अर्जुन, हम्फ, जरा मेरी बनाई हुई लाइन अब तो देखो। यहाँ कोई भी इतना ताकतवर है कि पूरे कुनलुन पर्वत को मिटा सके। यदि कुनलुन पर्वत नष्ट नहीं किया गया तो हमें संप्रदाय में वापस लौटने में बहुत शर्म आएगी। नेताजी, इस बार कुनलुन पर्वतों में सभी का वध कर दें। मेरा सुझाव है कि पुरुषों का वध कर दिया जाए और यदि महिलाएं सुंदर हों तो उन्हें संप्रदाय में वापस लाया जाए।
आप सही कह रहे हैं, एक मध्य अवस्था वाले आदिम अराजकता क्षेत्र के बुजुर्ग ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। इन खूबसूरत महिलाओं को वापस लाने के बाद हम उन पर मूल्य टैग लगा सकते हैं और हम अपने शिष्यों से उन्हें योगदान अंकों के साथ खरीद सकते हैं। बुरा नहीं। एक और आदिम अराजकता के अंतिम चरण के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि हम इन नीच महिलाओं को हमारे कुलीन रक्तात्म संप्रदाय के बच्चों से गर्भवती नहीं होने दे सकते। अगर वे ऐसा करती हैं तो हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। इन निम्न वर्गीय महिलाओं से पैदा हुए वंशज रक्तात्म संप्रदाय के वंश के योग्य नहीं हैं। सारी दुनिया एक तुच्छ दुनिया है, इसमें रहने वाले लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ ज्यादा जिद्दी लोगों को वापस लाकर उन्हें अपने शिष्यों के प्रशिक्षण का जीवंत निशाना बना सकते हैं। इससे हमारे शिष्यों को लोगों को मारने की आदत पड़ जाएगी और भविष्य में वे ज्यादा निर्णायक और निर्दयी बनेंगे। ठीक है, बस हो गया, हम आ गए। नेता चेन लॉन्ग के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। वह अंतरिक्ष पुल से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति था। वह कुनलुन पर्वत के बाहर पहुंचा, आत्मा नगर के पास आकाश में मंडरा रहा था। उसकी आभा फैल गई, जिससे मूल राजा क्षेत्र के कई साधक तुरंत मारे गए। कुनलुन पर्वतों में मूल राजा क्षेत्र के साधकों को एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त मानी जा सकती है, लेकिन चेन लॉन्ग जैसे ताओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने उन्हें आक्रमण करने की भी आवश्यकता नहीं थी। बस अपनी आभा का उत्सर्जन ही इन चींटियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। हुश हुश हुश, आकाश से आभा की लहरें उठीं और समूह का आध्यात्मिक दबाव स्पिरिट सिटी की परिधि पर उतर आया। कुछ ही क्षणों में हजारों लोग लाशों में बदल गए, जो आदिकालीन अराजकता और दाओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञों के आध्यात्मिक दबाव का सामना करने में असमर्थ थे। इन लोगों में सबसे शक्तिशाली केवल 9वें स्तर के मूल राजा क्षेत्र साधक थे, क्योंकि जो लोग दाओ युआन क्षेत्र और उससे ऊपर पहुंच गए थे उन्हें कुनलुन पर्वत पर भेज दिया गया था। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई नहीं है। उन सभी को कुनलुन पर्वतों में मरने का इंतजार करना चाहिए। उपनेता राहुल शुआन खून के एक धब्बे से ऐसे खेल रहा था मानो किसी खिलौने को देख रहा हो। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और कुनलुन पर्वतों की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। लगभग 100 अर्ध दिव्य क्षेत्र के साधक, 1000 से ज्यादा सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के साधक और 10,000 से ज्यादा दाओयुआन क्षेत्र के साधक, ये सभी एक ही जगह छिपे हुए हैं। हम हर 100 साल में 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को मारते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत सारे हैं और अर्ध दिव्य क्षेत्र साधक भी हैं। दिलचस्प है, संभवतः उनमें से कुछ साधक स्पिरिट सिटी के आसपास के क्षेत्र से हैं। लगता है उन्हें अपनी जिंदगी की कोई कद्र नहीं। कितना बेवकूफाना फैसला है, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके। क्या वे सचमुच हमसे लड़ने की कोशिश करेंगे, या यह निराशा में सामूहिक आत्मसमर्पण है? हालांकि हम आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं करते। नेता चेन लॉन्ग फिर सभी को कियानज्यू शहर के प्रवेश द्वार पर ले आए। शहर का कसकर बंद द्वार देखकर चेन लॉन्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया और द्वार टूट गया। शहर के फाटक के अंदर एक युवक हाथ पीछे करके खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक ठंडी, रक्तपिपासु और पागल मुस्कान। यह अर्जुन था। चेन लॉन्ग को उम्मीद नहीं थी कि एक चींटी इतनी शांति से उसकी तरफ देखने की हिम्मत करेगी। उसने अर्जुन की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, रक्त तलवार संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सजा क्या होगी? अर्जुन, अनिकेत दास, स्टार स्वॉर्ड सेक्ट बुरा नहीं है। चेन लॉन्ग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जब उसने कहा, मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। अभी खुद को मार डालो, खुद को यातना से बचाओ। हालांकि मैं तुम्हारी आत्माओं को 9 निचली लपटों में डाल दूंगा और उन्हें 10,000 साल तक जला दूंगा। कैसा रहेगा? ये सबसे बड़ी दया है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। निस्संदेह केवल अर्जुन और वे लोग जो अर्ध दिव्य क्षेत्र में पहुंच चुके हैं इस प्रस्ताव का आनंद लेने के पात्र हैं। बाकी लोगों की बात करें तो उनके शरीर को मारने से पहले उन्हें अभी भी यातना देनी होगी। अरे रुको, हम मर्दों को मार देंगे और औरतों के साथ खेलेंगे। कितना घमंडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत कर रहे हो। अर्जुन उछलकर ब्रह्मांडीय दिव्य ड्रैगन संरचना के केंद्र में उतरा। तुरंत ही सभी अर्ध दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ उस संरचना की सीमा में प्रवेश कर गए। उसने चेन लॉन्ग पर तलवार तान दी और कहा, हम तुम्हें मार डालेंगे।
तुम में से हर एक को मौत की सजा मिलनी चाहिए। हा, छोटे बच्चे, तुम दुनिया के सबसे बड़े जोकर हो। एक संरचना और कुछ अर्ध दिव्य क्षेत्र चींटियों के साथ आपको लगता है कि आप हमें रोक सकते हैं। आप इसका उपयोग 2 दाव एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञों, 13 आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञों और 7 दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों का विरोध करने के लिए करना चाहते हैं। तुम सच में बेवकूफ हो। नेता चेन लॉन्ग की आंखों में एक चमक आ गई। वह मुस्कुराया और बोला, सब लोग, आज से हम कुनलुन पर्वतों का वध करेंगे। यह एक भव्य आयोजन होगा। कोई भी हमारी वध सभा में खलल नहीं डाल सकता। चूंकि वे विरोध करना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें मौज मस्ती करने का मौका देता हूँ। 7 रक्षकों, आगे बढ़ो। उन्हें हराओ और उन्हें निराशा की गहराइयों में ले जाओ। उसके बाद हम यातना देना शुरू करेंगे। हाँ, नेताजी। 7 दिव्यराज क्षेत्र विशेषज्ञों में से एक तेजी से आगे बढ़ा। फिर बाकी 6 भी उनके पीछे पीछे दौड़कर अर्जुन और अन्य लोगों के पास पहुंचे। अर्जुन दल के सबसे आगे आया और गुस्से से चिल्लाया, कियान, कान, गेन, झेन, चारों दिशाओं की शक्ति मेरे पास इकट्ठा करो। अनिकेत दास, संदीप त्रिवेदी, वैद्य त्रिवेदी, स्टार स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज, जल्दी करें। हाँ, हॉल मास्टर। वे चारों अपने स्थान पर खड़े हो गए और अपने हाथ फैलाकर अपने पीछे खड़े अन्य 32 अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की शक्ति को अवशोषित करने लगे, जो आसपास के वातावरण और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। गर्जन, गर्जन। जैसे ही धरती के ड्रैगन जमीन से निकलकर आकाश में विचरण करने लगे, उनकी दहाड़ें आकाश में गूंज उठीं। फिर वे शुद्ध ऊर्जा में बदल गए जो 32 अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के शरीरों में प्रवाहित हुई। इन विशेषज्ञों ने अपने शरीर को ऊर्जा को जीवन शक्ति और आत्मिक शक्ति में बदलने के लिए एक वाहन की तरह इस्तेमाल किया और उसे अनिकेत दास और अन्य लोगों तक पहुंचाया। इस संचरण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की तीव्रता और शक्ति दोगुनी हो गई। हॉल मास्टर, यह आ रहा है। उन सबको मार डालो, हॉल मास्टर। जैसे ही वे चारों चिल्लाए, उन्होंने अपनी हथेलियां संरचना के कोर पर रख दी, जिससे उसमें लगातार शक्ति संचारित होती रही। इस संरचना के केंद्र में अर्जुन के अलावा अन्य अर्धदिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे, जिन्होंने संरचना के केंद्र से प्रेषित शक्ति ग्रहण करने के लिए अपनी भुजाएं खोलीं। शक्ति उनके शरीर से होकर गुजरी और दोगुनी हो गई। इसके बाद उन्होंने अर्जुन की ओर अपने हाथ बढ़ाए और उस शक्ति को उसके शरीर में भर दिया। फुफ, फुफ। अर्जुन के शरीर से तुरंत एक ऐसी शक्ति का विस्फोट हुआ जो मानो आकाश को ढक ले। उस विस्फोट की प्रचंड तरंगों ने केतनेज्यू शहर की आधी से ज्यादा इमारतों को तहस नहस कर दिया। इस समय उसकी आभा पहले से ही एक दिव्य राजा क्षेत्र के अंतिम चरण के विशेषज्ञ के बराबर थी। उसका शरीर टूटने लगा था और यह स्पष्ट था कि वह इस शक्ति का अधिक देर तक सामना नहीं कर सकता था। अर्जुन जानता था कि इस संरचना का इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ेगा। उसके गुरुओं ने उसे यही बताया था। हालांकि इस स्थिति में उसके पास और कोई चारा नहीं था। साधना में बिताया गया समय बहुत कम था और केवल इस संरचना का उपयोग करके ही वह अपने और रक्त तलवार संप्रदाय के इन विशेषज्ञों के बीच की खाई को पाटने में सक्षम हो सकता था। शीर्ष स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ। तो क्या हुआ? अगर हम सब मिलकर अपनी ताकत लगा दें तो तुम सबको मारना आसान हो जाएगा। अर्जुन ने देव संहारक तलवार उठाए और 7 रक्षकों को घूरा। फिर उसने अपनी तलवार बार बार घुमाई, जिससे तलवार की चीखी अनगिनत धारियां निकलीं जो एक दूसरे को काटती हुई विनाश का निशान छोड़ गईं। सेना के पीछे हॉल में छिपे सभी साधक उस समय चौंक गए जब उन्होंने अर्जुन की तलवार का प्रहार देखा। हॉल मास्टर की तलवार का वार कितना जोरदार है, राजवीर राणा ने घबराकर कहा। हॉल मास्टर सबसे ताकतवर है। हुआंग झांतियन और अन्य लोगों ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बेहद उत्साहित थे। तलवार की क्यू की धारियां 7 रक्षकों की ओर बढ़ती देख सभी लोग मन ही मन उत्साहित थे, अपने नफरत भरे दुश्मनों को मरते हुए देखने की उम्मीद में। हुश, हुश, हुश। तलवार की क्यू एक ज्वार की लहर की तरह थी, लेकिन हमले से पहले ही 7 रक्षक आगे बढ़ गए। उनकी 7 दिव्य राजा श्रेणी की तलवारें एक दूसरे पर चढ़ गईं और उनके सामने एक विशाल तलवार में संघनित हो गईं। टकराना। जैसे ही हमला विशाल तलवार से टकराया, वह तुरंत फट गई। अर्जुन की तलवार की क्यू की धारियां, जो पहाड़ों को चीर सकती थीं, वास्तव में उस विशाल तलवार को हिला तक नहीं पाईं। बहुत दुर्बल। भले ही आपके पास दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा हो, लेकिन यह आपकी असली ताकत नहीं है। आपके हमलों में नामात्र की शक्ति का नामो निशान तक नहीं है।
फिर भी आपको लगता है कि आप हमारे जैसे शीर्ष स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों से निपट सकते हैं? क्या मजाक! शीर्ष स्तर के दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों के रूप में हमने कुछ कानूनों के एक हिस्से को समझ लिया है, चाहे वह स्थानिक, समय या अन्यथा हो, और हमारे हमलों में नामात्र शक्ति होती है। नोमोलॉजिकल शक्ति के बिना तुम्हारा हमला व्यर्थ है। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास ज्यादा जीवन शक्ति और आत्मिक शक्ति है, तुम जीत सकते हो? कियान, कान, जेन, जून, ली, कुन, डुई। आठों तरफ से शक्ति एकत्रित करो। अर्जुन फिर चिल्लाया। जल्द ही उसे सभी अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की शक्ति प्राप्त होने लगी और उसका आभामंडल एक बार फिर से प्रबल हो गया, पहले से 10 गुना ज्यादा। मार डालो! उसने चौथी श्रेणी की दिव्य राजा श्रेणी की ईश्वर संहारक तलवार दोनों हाथों से पकड़ी और चिल्लाया, उन्मूलन करो! उसने एक शक्तिशाली 1000 फुट का अर्धचंद्राकार वार किया जो 7 रक्षकों की ओर उड़ गया। अरे, उसने तो अपनी साधना का स्तर इतनी जल्दी आदिम अराजकता क्षेत्र तक बढ़ा लिया। उसकी जीवन शक्ति को देखते हुए वह आदिम अराजकता क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया है। ये संरचना बुरी नहीं है। ये तथ्य कि आप खुद को इस स्तर तक धकेलने में कामयाब रहे आपको कुनलुन पर्वतों का एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य बनाता है। दुर्भाग्यवश कुनलुन पर्वत बहुत कमजोर हैं, और यदि आप यहाँ सच्चे प्रतिभाशाली भी हैं तो भी आप कचरा हैं। रक्त तलवार संप्रदाय का एक बुजुर्ग अचानक बाहर आया। उसने अर्जुन की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस प्राचीन संरचना से हमें हरा सकते हो? हास्यास्पद। हालांकि चूंकि अब आपके पास आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति है, इसलिए मैं स्वयं आपको समाप्त कर दूंगा। बुजुर्ग अचानक हिल गया। उसने कोई जोरदार हमला नहीं किया, बल्कि बस एक रक्त लाल सील को संघनित किया जिसने अर्धचंद्राकार को कुचल दिया। अब इसके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा जब उन्होंने ब्रह्मांड के स्वर्गीय ड्रैगन संरचना को देखा। कुछ ही क्षणों बाद उस वृद्ध ने एक और रक्त लाल मुहर को संघनित किया और उसी समय सेना और अर्जुन पर हमला कर दिया। यदि अर्जुन इस हमले को रोकने में असफल रहे तो संरचना बिखर जाएगी। इसे रोको, समाप्त करो। निर्वाण! अर्जुन ने अपना सबसे शक्तिशाली आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण होने से पहले ही रक्त लाल मुहर ने उसे कुचल दिया। तभी उसके चारों ओर का राक्षसी ऊर्जा रोधक फट गया और उसके शरीर से खून की एक धार बह निकली। रक्तलाल मुहर की शक्ति के सामने वह तूफानी समुद्र में एक छोटी नाव की तरह था। वह कभी भी नष्ट हो सकता था। धमाका! एक जोरदार धमाका हुआ। ब्रह्मांडीय स्वर्गीय ड्रैगन संरचना टूट गई और अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ अस्त व्यस्त ढंग से हॉल के सामने गिर पड़े। हालांकि उन्हें हल्की चोटें ही आईं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें संरचना के विनाश से हुई प्रतिक्रिया का ही झटका लगा। फुफकार! धमाका! अर्जुन लुढ़क गया, उसका शरीर घावों से लथपथ था। उसने हमले के लगभग पूरे प्रभाव को रोक लिया था और वह बुरी तरह घायल हो गया था, वरना अर्धदैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ अब तक खत्म हो चुके होते। पुची! बहुत मजबूत! अर्जुन ने मुंह में खून थूका और उठने की कोशिश की। उसने एक दवा की गोली निगल ली और थोड़ा ठीक हुआ। हालांकि उसकी चोटें गंभीर थीं और वह मुश्किल से लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। उसने रक्त तलवार संप्रदाय के उस बुजुर्ग को घूरा जिसके हाथ में टूटी हुई देव संहारक तलवार थी और वह मुस्कुरा रहा था। ओह, तो क्या हुआ अगर तुम आदिकालीन अराजकता क्षेत्र के विशेषज्ञ हो? तुम फिर भी मुझे नहीं मार सके। अरे, लगता है उसके पास कोई चाल है। असल में वो मरा नहीं, बुजुर्ग ने हैरानी से अपनी हथेली देखते हुए बुदबुदाया। ओह, ठीक है, अभी शायद आपके शरीर में प्रवाहित हुई बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति ने आपकी रक्षा की होगी। मुझे लगता है कि बिना अपने भौतिक शरीर को विस्फोटित किए इतनी जीवन शक्ति को अवशोषित कर पाना कुछ हद तक उल्लेखनीय है। हालांकि इससे कुछ नहीं बदलेगा। वह आगे बढ़ा और अर्जुन को उठाकर उसे ठंडी निगाहों से देखने लगा। तेज दिमाग वाला, बेवकूफ़ी भरी बात है। तुम तो लिंगवू महाद्वीप में सड़क किनारे कूड़े के एक टुकड़े के भी लायक नहीं हो। हमारा रक्त तलवार संप्रदाय भले ही विशालकाय न हो, लेकिन ऐसे कई आरंभिक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक हैं जो अर्ध दिव्य क्षेत्र साधकों के विरुद्ध लड़ सकते हैं। इसके अलावा बड़े परिवारों के कुछ बच्चे जो केवल मध्य स्तरीय सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के साधक हैं, दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों को अपने नंगे हाथों से चीर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप उनकी तुलना में कुछ खास हैं? ऐसा करते हुए उस वृद्ध ने अर्जुन को जमीन पर पटक दिया और टक्कर से एक बड़ा गड्ढा बन गया।
अर्जुन का सुनहरा शरीर उस वृद्ध के सामने कागज से भी ज्यादा मजबूत नहीं था। बुजुर्ग को विश्वास था कि इस बार अर्जुन मर चुका है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से धूल के जमने के बाद चोटों से लथपथ युवक एक बार फिर लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अर्जाना, यह अर्जुन था, अभी भी नहीं मरे, तुम बहुत दिलचस्प हो, हालांकि इस बार मैं दया नहीं दिखाऊंगा। अपमान से वृद्ध क्रोधित हो गया और उसने अपनी हथेली से जोरदार प्रहार किया, जिससे आकाश का रंग बदल गया और काले बादल छा गए। एक स्वर्गीय घटना को ट्रिगर करने में सक्षम ये शक्ति कितनी भयानक थी। अर्जुन का विनाश हो गया। बुजुर्ग की मुस्कान भयावह थी, क्योंकि उसे अपने शिकार को यातना देने का आनंद आ रहा था। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद उसे एहसास हुआ कि अर्जुन पागलों की तरह हंस रहा था। क्या वह आदमी मरने से पहले पागल हो गया था? अरे बाप रे, तू मुझे मारना चाहता है? क्या तुझे पता है मेरे पीछे कौन सा वजूद खड़ा है? अर्जुन गुस्से से दहाड़ा, मानो उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई हो। उसने हाथ उठाया और एक मुक्का मारा। बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि यह चींटी अब भी प्रतिरोध क्यों कर रही है। क्या उनकी ताकत में अंतर साफ दिखाई नहीं दे रहा था? कुछ ही क्षणों बाद बुजुर्ग की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि टक्कर के बल ने वास्तव में उसका हाथ दूर धकेल दिया। अर्जुन 5-6 कदम पीछे हटा, उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। फिर भी वह अभी भी खड़ा था। असंभव। बुजुर्ग डर के मारे अपने हाथ की ओर देखने लगा। इस बार उसने बहुत ज्यादा ताकत लगाई थी, फिर भी इस चींटी को नहीं मार सका। ये चींटी इतनी शक्ति कैसे जुटा सकती है कि उसकी हथेली के प्रहार को रोक सके? अभी अभी चेन अनपिंग ने अपनी चाल चली थी और अपनी शक्ति अर्जुन के शरीर में प्रवाहित की थी, जिससे उसकी युद्ध शक्ति कुछ समय के लिए दिव्य राजा क्षेत्र के 5वें स्तर तक बढ़ गई थी। दुर्भाग्य से चेन अनपिंग ने इससे पहले अपनी ऊर्जा का एक अच्छा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए इस बुजुर्ग से निपटने के लिए शक्ति अपर्याप्त थी। अर्जुन ने मुठ्ठियां भींच लीं और मुंह के कोने से खून पोंछ लिया। उसकी निगाहें गंभीर और गंभीर हो गईं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि संसार के शमशान में उसके स्वामियों की शक्ति शायद पर्याप्त नहीं होगी। उसे कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ा। सोना और रक्त ड्रैगन नहीं, वे पहले भी घायल हो चुके थे और यह स्पष्ट था कि वे इस बार जिन दुश्मनों का सामना कर रहे थे उनसे निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। शैतानी आंख, फिर भी यह काफी नहीं होगा। धत तेरी की, क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग सचमुच उसे मरवाना चाहता था? जब अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें दया और भय से भर गईं। जाओ, राजवीर राणा चिल्लाया, हॉल मास्टर, जल्दी से चले जाओ और हमसे परेशान मत हो। हॉल मास्टर, आपने अपना तुरुप का पत्ता पहले ही इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए जल्दी से भाग जाए। जब तक आप जिंदा हैं, कुनलुन पर्वत जिंदा रहेंगे। हॉल मास्टर, भागो। लगभग सभी लोग अर्जुन को जाने के लिए कह रहे थे। अब यह एक असंभव युद्ध था। सभी अर्ध दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपनी शक्ति अर्जुन पर केंद्रित कर दी थी, फिर भी 2 चालों के बाद उनकी संरचना नष्ट हो गई थी। उसके बाद अर्जुन ने अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन ये साफ था कि वह इस बुजुर्ग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा अभी भी 2 दाव एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ कार्रवाई के लिए तैयार थे। हॉल मास्टर को अब जाना होगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। छुट्टी, क्या आपको लगता है कि आप जा सकते हैं? उस वृद्ध ने अपना ध्यान पुनः अर्जुन पर केंद्रित किया। उसकी रक्त ऊर्जा संघनित होकर एक रक्त तलवार में बदल गई, जिसे उसने अर्जुन की ओर तान दिया और फिर वह आगे बढ़ा। खून की तलवार और करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मृत्यु अवश्यंभावी है। ऐसा लगता है कि वह शक्ति आपकी नहीं है, और तो और वह उस संरचना जितनी मजबूत भी नहीं है। चूंकि आप रक्त तलवार संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपको बाकी सभी के लिए एक उदाहरण के रूप में मार दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने अपना हाथ हिलाया और नामात्र की शक्ति की लहर ने राजवीर राणा, संदीप त्रिवेदी और बाकी सभी को अपनी चपेट में ले लिया। एक क्षण में अर्धदेव, सर्वोच्च सम्राट और दाओयुआन क्षेत्र के साधक सभी जम गए। वे हिल नहीं सकते थे और केवल अपने सामने हो रही घटनाओं को देख सकते थे। समय हो गया है, बुजुर्ग ने एक भयावह मुस्कान बिखेरी। शुरू करते हैं। वाह! अचानक प्रकाश की एक लहर आकाश में फैल गई। एक पल में रक्त तलवार संप्रदाय, कुनलुन पर्वत और मित्र सेना के सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने हाव भाव और मुद्राएं बनाए रखीं। ऐसा लगा जैसे समय अचानक रुक गया हो।
यहाँ तक कि 2 प्रारंभिक चरण के दाव एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हिलने डुलने में असमर्थ थे। हालांकि अर्जुन अभी भी हिल सकता था। वह स्तब्ध था। समय का नियम है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। वाह! प्रकाश की एक और लहर प्रकट हुई और एक स्थानिक दरार प्रकट हुई जिससे 100 मीटर चौड़ा स्थान प्रकट हुआ। अर्जुन ने अपने आसपास का जायजा लिया। अब वह दीप्तिमान हॉल के सामने नहीं, बल्कि किसी खास जगह पर था। कितनी भयानक शक्ति! कौन है भाई? इसी समय प्रकाश की किरणें प्रकट हुईं। अर्जुन की आंखें प्रकाश की किरणों पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे लुप्त हो गईं। एक अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे बाहर निकली। उसने हल्के हरे रंग का महलनुमा वस्त्र पहना हुआ था और सिर पर एक हेयरपिन लगा हुआ था। वह एक कुलीन महिला लग रही थी। वह अकेली थी और अर्जुन को घूर रही थी। उसकी निगाहें शांत थीं, पर उसकी आंखें कृपालुता से भरी थीं। अर्जुन ने जब यह आकृति देखी तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह स्त्री अचानक प्रकट हो जाएगी। महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आप मुझे आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी कह सकते हैं। इस समय अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के आगमन का उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, उन दोनों के बीच झगड़ा पहले से ही मौजूद था। यह आप हैं। ईशा और रोशनी कहाँ हैं? कैसी हैं? अर्जुन ने पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी को घूरा। ईशा तो पहले से ही मेरी शिष्या है और रोशनी भी जल्द ही मेरी शिष्या बन जाएगी। अगर ईशा ने इस बार मुझसे तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं कहा होता तो आज तुम मर ही जाती। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के भाव शांत थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि ईशा तुम जैसी किसी चीज पर क्यों फिदा हो जाएगी। तुम कमजोर हो और तुम्हारा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। इसके बावजूद तुम मुझसे सवाल करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। अगर तुम वो न होते जिसे ईशा पसंद करती थी तो मैं तुम्हारे इस रवैये की वजह से तुम्हें लाखों बार मार चुकी होती। और हाँ, तुम ही तो थे जिन्होंने लिंगवू महाद्वीप में मेरे शिष्यों पर हमला किया था। क्या तुम खुद को इतना खास समझते हो? अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी को घूरने लगा। उनकी नज़रें मिलीं। मुझे आप जैसे बकवास विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता नहीं है जो लोगों का अपहरण करता है। मेरे हिसाब से तो तुम एक अपहरणकर्ता हो। अर्जुन गुस्से से चिल्लाया, तुम मेरे प्रियजनों को बिना इजाजत के ले गए। कितने बेशर्म हो। अगर मुझ में दम होता तो मैं तुम्हें तब तक पीटता जब तक तुम झुक न जाओ। गीत, तू मौत को दावत दे रहा है। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी क्रोधित होकर चिल्लाईं और अपनी उंगली से इशारा किया। किसी देवता की तरह नामात्र की शक्ति अंतरिक्षीय तलवारों में बदल गई जो अर्जुन की ओर उड़ी। फूश फूश फूश। अंतरिक्षीय ब्लेड केवल 1 फुट लंबे थे, लेकिन वे भौतिक वस्तुएं नहीं थीं। उन्होंने देव संहारक तलवार और आत्मा विनाशक दैत्य देव भाले को गिरा दिया और अर्जुन पर गिर पड़े। अर्जुन के ऊपरी शरीर पर तुरंत ही खून की धारियां उभर आईं, जिससे एक चौंकाने वाला दृश्य उत्पन्न हुआ। उसने जो दर्द महसूस किया वह अवर्णनीय था। तभी एक अंतरिक्षीय हथौड़े ने अर्जुन पर प्रहार किया और उसे उड़ा दिया। पुची, कितनी निर्दयी बुढ़िया है। अर्जुन मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका शरीर कांप रहा था और एक गोली खाने के बाद उसके जख्म थोड़े ठीक हुए। बुढ़िया, तूने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही क्षणों बाद उसने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके संसार कब्रिस्तान से संपर्क किया। वाह! प्रकाश की एक और लहर चमकी और उसके और संसार कब्रिस्तान के बीच एक अवरोध पैदा कर दिया, जिससे उससे संपर्क टूट गया। संसार कब्रिस्तान के विशेषज्ञ बाहर नहीं आ सके। मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या रहस्य हैं और मुझे उनकी परवाह भी नहीं है। तुम मुझे उकसाने की हिम्मत इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास आदिकालीन अराजकता और दाओ एकीकरण क्षेत्र की दिव्य आत्माओं का समर्थन है। मैंने ईशा की वजह से आपकी मदद की, लेकिन आपका रवैया अस्वीकार्य है। घुटने टेको और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी ने उदासीनता से कहा। हालांकि अर्जुन कैसे घुटने टेक सकता था? घुटने टेको? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं सिर्फ अपने माता पिता के आगे घुटने टेकूंगा। मैं स्वर्गीय दाव के आगे भी घुटने नहीं टेकूंगा, तुम्हारे आगे तो बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने अपनी पीठ सीधी कर ली। उसके शरीर के चारों ओर रक्त की धाराएं बहने लगीं और उसका शरीर लाल सुनहरा हो गया। कोई भी उसे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता था। वह सिर्फ अपने मालिकों और माता पिता के आगे ही घुटने टेकता था। इस बुढ़िया ने ईशा और रोशनी के साथ जो किया, उसके बाद क्या? सपने देखो,
हेवनली दाओ, कितना मजाकिया बच्चा है तू। क्या तुझे लगता है कि तू बहुत खास है? आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी मुस्कुराई मानो वे किसी हास्यास्पद चींटी को देख रही हों। मैंने तुम्हारी जान सिर्फ ईशा की मेहरबानी से बख्शी है। उसकी नज़रें ठंडी और तीखी थीं। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। घुटने टेक दो, वरना। जैसे ही पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने बोलना समाप्त किया, आसपास की शक्ति ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अंतरिक्षीय हथौड़े अर्जुन के घुटनों पर प्रहार करने लगे। वह देखना चाहती थी कि इस बालक की हड्डियां कितनी मजबूत हैं। हुश हुश हुश, एक के बाद एक आकाशीय ब्लेड हवा से प्रकट हुए, अर्जुन के शरीर को चीरते हुए, और उसका अंतहीन आध्यात्मिक दबाव उस पर पहाड़ की तरह टूट पड़ा। हालांकि अर्जुन वहां पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहे, किसी भी चीज से अविचलित। अर्जुन ने पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी को घूर कर देखा। इस समय उसके लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा था। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। फिर भी उसने दांत पीसकर उसे सहन किया। यह अर्जुन का रुख था और उसके दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता था। यदि वह आज के अपमान से बच निकलने में भाग्यशाली रहा, तो वह निश्चित रूप से उसे 100 गुना अधिक ऋण देगा। अर्जुन ने न केवल दया की भीख नहीं मांगी, बल्कि एक शब्द भी नहीं बोला। वह तो बस पूजनीय अमर विद्या लक्ष्मी को क्रोध से घूरता रहा। वह क्यों घुटने टेके? क्या सिर्फ इसलिए कि वह उससे अधिक शक्तिशाली थी? वह उसे इस तरह अपमानित कर सकती थी। उस स्थिति में जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, तो वह निश्चित रूप से आत्मा अमर शाही महल में घुस जाएगा और उसे तब तक पीटेगा जब तक वह घुटने टेक कर दया की भीख नहीं मांगेगी। ये दर्द और ये चोटें उसे झुकने नहीं देंगी। वापस लौट जाओ, पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने धीरे से बुदबुदाया। नामात्मक शक्ति उमड़ पड़ी और अर्जुन को घेर लिया, और उसके घाव जो उसकी 7वीं स्तरीय अधिपति शरीर क्षेत्र साधना के कारण ठीक हो रहे थे, फिर से खुल गए। नहीं, सटीक रूप से कहें तो वे उलट गए थे। समय पीछे की ओर घूम गया था, जिससे उसके ठीक होने की संभावना खत्म हो गई थी। आपकी हड्डियां सख्त हैं और ऐसा लगता है कि आपके शरीर को परिष्कृत करने की क्षमता भी काफी अच्छी है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम बच जाओगी? देखते हैं तुम घुटने टेकती हो या नहीं। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के चेहरे पर भाव नहीं थे। वह उसे नहीं मारेगी क्योंकि ईशा ने उससे विनती की थी, लेकिन वह आज भी उसे घुटने टेकने पर मजबूर करेगी। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक अंतरिक्षीय हथौड़ों ने अर्जुन के शरीर पर प्रहार किया। हर वार अत्यंत शक्तिशाली था और अर्जुन के सुनहरे शरीर को चीरता हुआ निकल गया। अर्जुन अभी भी दांत पीसते हुए पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी को घूर रहा था। उसने खुद को ठीक करने के लिए अपनी पूरी जीवन शक्ति लगा दी। इस समय वह अंतरिक्ष और काल के नियमों से जड़वत था और बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता था। वह केवल अपनी जीवन शक्ति और रक्त तत्व से स्वयं को ठीक कर सकता था। बैंग बैंग, स्थानिक हथौड़ों के हमलों की आवाज किसी लोहार की भट्टी में होने वाली खनखनाहट की आवाज जैसी थी। अर्जुन के शरीर पर दरारें पड़ गईं और हर वार से ऐसा महसूस होता था जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। उसे यह एहसास याद रहेगा। संसार कब्रिस्तान के अंदर चेन अनपिंग, नी बैजियन, वान गैंटियन और लैन ज़ुएयू सभी अपने ऊपर की बाधा को देख रहे थे, जो कि गंभीर भावों के साथ नामात्र शक्ति से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन से उनका संपर्क टूट गया हो। टकराना। नी बैजियन ने अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन वह बाधा से पीछे हट गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और भी कमजोर हो गया। अपनी दिव्य आत्मा की अधिकांश ऊर्जा पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी की आध्यात्मिक इच्छा के विरुद्ध खर्च करने के बाद उसके पास ज्यादा ताकत नहीं बची थी। वह कुछ बार खांसते हुए बोला, यह नहीं चलेगा। हमारी दिव्य आत्माओं में निहित शक्ति के कारण हम नामात्र शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम इस बाधा को नहीं तोड़ सकते। हमें क्या करना चाहिए? ये बूढ़ी डायन सृष्टि के शिखर पर है। चेन अनपिंग ने अपने हाथ फैलाए और कहा, अगर यह सचमुच उसे मारने का फैसला करती है, तो मकबरे के मालिक को 1 सेकंड से भी कम समय में मार दिया जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन उनकी आशा थे। अगर वह यहाँ गिर पड़े, तो उनके असली शरीर अनंत काल के लिए कैद हो जाएंगे। समस्या उस बूढ़ी डायन आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी की थी, जिसने आते ही अर्जुन से अपना संबंध तोड़ लिया था। आइए हम अपनी 4 दिव्य आत्माओं की शक्तियों को एक साथ मिलाएं। इस तरह हम एक आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति को उजागर कर पाएंगे और इस बाधा को तोड़ पाएंगे। वान गांटियन की आंखें चमक उठीं। अगर हम इस अवरोध को तोड़ सकते हैं,
तो हम अपनी बची हुई ताकत से उसकी स्थानिक शक्ति को तोड़कर बच्चे को लेकर भाग सकते हैं। अर्जुन अब सबकी आशा था, इसलिए वे उसे कुछ भी नहीं होने दे सकते थे। अच्छा, चलो अब अपनी शक्तियों को मिलाते हैं। नी बैजियन जल्दी से खड़ा हो गया। नहीं, नी बैजियन, तुम्हारे पास तुम्हारी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही बचा है। जहां तक चेन अनपिंग और वांग गांतियन की बात है, तुम्हारे पास भी ज्यादा शक्ति नहीं बची है। अगर तुम अपनी शक्तियों को मेरी शक्तियों के साथ मिला भी दो, तो भी तुम किसी प्रारंभिक अवस्था के आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ जैसी शक्ति का प्रयोग मुश्किल से ही कर पाओगे। इससे हमें अस्थायी रूप से स्थानिक आधारित नामात्र शक्तियों तक पहुंच मिलेगी, लेकिन समय आधारित नामात्र शक्तियों तक नहीं। इसके अलावा विद्या लक्ष्मी एक सृजन क्षेत्र विशेषज्ञ हैं जिन्होंने समय और स्थान के नियमों की नामात्र शक्तियों को पहले ही एकीकृत कर लिया है। हम उनकी बाधा को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक कि हम 9वें स्तर के दाओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति को प्रकट न कर दें। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नी बैजियन गुस्से से चिल्लाया। इंतजार, हम इतने मजबूत नहीं हैं। हमारे पास अर्जुन को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि जब मैं अपनी समाधि से बाहर आया तो मैंने अर्जुन का थोड़ा निरीक्षण किया और पाया कि अर्जुन के शरीर में 2 अत्यंत शक्तिशाली शक्तियां हैं। लैन ज़ुएयुए की आंखें तेज थीं, वह अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था और धीरे से बोला, सबसे पहले मुझे प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन देवता की आभा का आभास हो रहा है। शायद मकबरे के स्वामी का वंश प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन देवता का वंश है। बेशक वह प्राचीन काल की बात कर रहे थे, लेकिन 3000 साल पहले कुनलुन पर्वत के प्राचीन युग की नहीं, बल्कि सैकड़ों हजारों साल पहले लिंगवू महाद्वीप के प्राचीन युग की। प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन भगवान। शायद आप इस बात से अनजान हों कि प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन देवता क्या है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली रक्त दानव ड्रैगन है। ये पहले ही स्टार एपर्चर क्षेत्र तक पहुंच चुका था और सीलबंद द्वार क्षेत्र के विशेषज्ञों के बराबर भी था। लैन ज़ुएयुए ने एक लंबी आह भरी और बचपन में आइसवॉर्ड पैलेस में पढ़ी प्राचीन किताबों को याद किया। ऐसा लग रहा था कि वह प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन भगवान अंततः गिर गया, लेकिन उसकी रक्त शक्ति और रक्तसार कभी नहीं मिला। इसलिए मुझे संदेह है कि अर्जुन में प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन भगवान की शक्ति है। जहां तक दूसरी शक्ति का सवाल है, मैं नहीं बता सकता। वह अपनी तलवार पीठ पर रखे खड़ा था और उन तीनों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। उसने आह भरी और कहा, अर्जुन के शरीर में कई वंश शक्तियां होनी चाहिए। एक तो प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन देवता की है, शायद इसीलिए वह रक्त दानव ड्रैगन के प्रेत को संघनित कर सकता है। दूसरी बहुत शक्तिशाली है और मैंने इसे किसी प्राचीन अभिलेख में नहीं देखा। ये या तो पहली पीढ़ी का वंश है या फिर पुनर्जन्म वंश की अफवाह। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह की पहली पीढ़ी की वंशावली है। दुर्भाग्य से कब्र के मालिक को भी इसकी जानकारी नहीं है। उस समय लैन ज़ुएयू ने कई किताबें पढ़ी थीं और कई निषिद्ध गुप्त तकनीकों और प्राचीन रहस्यों को जानती थी। हालांकि वह अभी भी यह नहीं पहचान सके कि अर्जुन का वंश किस प्रकार का था। नी बैजियन ने हल्के से सिर हिलाया। उसने रक्त ड्रैगन प्रेत को देखा था, इसलिए लैन ज़ुएयुए की बातें समझ में आईं। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अभी भी वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अपनी सारी शक्ति पहले ही खर्च कर चुका था और चेन अनपिंग और वांग गांटियन के लिए भी यही स्थिति थी। जहां तक लैन ज़ुएयू का सवाल है, हालांकि वह अपनी पूरी शक्ति पर था, फिर भी वह पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी से लड़ नहीं पाता, खासकर जब उसका असली शरीर यहाँ नहीं था। स्थानिक अवरोध के बाहर समय नहीं बीतता था। यह एक अलग स्थान था और स्थानिक अवरोध के अंदर चाहे कितना भी समय बीत जाए, बाहरी दुनिया में ये बस एक पल ही होता। अभी भी घुटने नहीं टेके। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे शरीर को अपंग बना दूंगा। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने अर्जुन की ओर अपनी उंगली उठाई और आकाश में छाए हुए एक विशाल बादल ने अर्जुन के सिर पर दबाव डाला। काका का क्रैक। अर्जुन के शरीर से तेज आवाजें निकल रही थीं और चिंगारियां निकल रही थीं। उसका पूरा शरीर दरारों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण चकनाचूर हो जाएगा। उनके शरीर साधना के स्तर पर यदि उनका स्वर्ण शरीर बिखर भी जाता तो भी कोई बात नहीं थी, बशर्ते उनकी स्वर्ण हड्डियां बची रहें। हालांकि स्वर्णिम हड्डियां चकनाचूर हो जाने के बाद केवल आत्मबल ही शेष रह जाएगा। उस समय यदि वह अपना शरीर पुनः प्राप्त भी कर लेता तो वह एक साधारण व्यक्ति का शरीर ही होता और उसकी युद्ध शक्ति कम से कम 80% कम हो जाती।
उस समय एक उच्च स्तरीय सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी अर्जुन को मार सकता था। तुम चाहती हो कि मैं घुटने टेक दूं? बूढ़ी चुड़ैल, तुम इसके लायक नहीं हो। भले ही मेरा पूरा शरीर फट जाए और मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारे सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगा। अर्जुन अभी भी सीधा खड़ा था, लेकिन वह पहले से ही सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार था। घुटने टेको। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी भावशून्य थीं। उनके बोलते ही बादल गिर पड़ा और अर्जुन का शरीर बिखरने लगा। हालांकि जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से बिखरने वाला था, कुछ ने स्थानिक अवरोध के संयम को तोड़ दिया। कुछ ही सेकंड बाद अर्जुन के शरीर से एक रक्त अजगर निकला और तेजी से 10,000 फुट ऊंचे दिव्य अजगर में बदल गया। अनगिनत शक्तिशाली शक्तियों ने अर्जुन को रोकने वाली शक्ति पर हमला कर दिया। यह अंत नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक को छूने की? बूढ़ी डायन, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अर्जुन के शरीर से एक प्रकाश की किरण निकली। वह सोना थी। इस क्षण सोना 10 फुट से भी बड़े राक्षस में बदल गया। उसने अर्जुन को रोकने वाली शक्तियों पर पैर रखा और क्रोध से दहाड़ा। उसकी मारक क्षमता प्रकट हुई और शक्तियों को चकनाचूर कर दिया। आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। इस बच्चे के पास अभी भी 2 और तुरुप के पत्ते थे और वे उसके स्थानिक अवरोध को पार करने और अर्जुन पर उसके प्रतिबंधों को तोड़ने में कामयाब रहे। निम्न स्तर के विमान से आया एक कचरा ये सब कैसे कर सकता है? वह शर्मिंदगी से गुस्से से भर गई। रक्त ड्रैगन और सोना द्वारा नामात्र शक्तियों को नष्ट कर दिया गया था, जो अब अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। उसने तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हुए एक दवा की गोली खा ली और अपने शरीर को ठीक करना शुरू कर दिया, हालांकि उसके शरीर पर अभी भी जख्म थे। उसने सोना और खूनी ड्रैगन की तरफ देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों लोग उसे बचाने आएंगे। क्या वे भी घायल नहीं हुए? हालांकि अब उसके पास इस मामले पर विचार करने की विलासिता नहीं थी और वह एक कदम आगे बढ़ा और आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी को घूरते हुए बोला, बुढ़िया, मैं आज तुम्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। बेटे, क्या तुम्हें लगता है कि इससे परिणाम बदल जाएगा? तुम मौत को दावत दे रहे हो। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसकी बाईं हथेली से एक लाल रंग की चमक फूट पड़ी और समय के नियमों से बनी प्रकाश की एक गेंद घनीभूत हो गई। उसकी दाहिनी हथेली से एक हल्की नीली चमक फूट पड़ी और एक स्थानिक ब्लेड संघनित हो गया। स्पेसटाइम ब्लेड। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने अपने हाथों की दोनों शक्तियों को एक में मिलाकर एक चमकदार अर्धचंद्राकार तलवार का रूप दिया, जो फिर अर्जुन की ओर उड़ी। अंतरिक्षीय अवरोध कांप उठा और थरथराने लगा और यहाँ तक कि एक ताओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ भी इस हमले का सामना नहीं कर पाता। इस समय अर्जुन ने पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया था। पुरानी डायन, क्या आप सोचते हैं कि आप सिर्फ अपने साधना स्तर के कारण अजेय हैं? सोना अर्जुन के सामने आ गया। उसकी लाल पुतलियां राक्षसी प्रकाश से टिमटिमा उठीं और उसकी लाल पुतली से रक्त की एक बूंद तेजी से गिरी और फिर उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला, जिससे वह धरती को हिला देने वाली शक्ति वाले रक्त राक्षस सिंह में बदल गया। एक भयंकर गर्जना के साथ उसके पंजे ब्लेड में बदल गए और स्पेसटाइम ब्लेड से टकरा गए। अनगिनत शॉकवेव फैल गईं। सोना ने एक ऐसे हमले को रोक दिया जो दाओ एकीकरण क्षेत्र को नष्ट कर सकता था। अर्जुन भी हैरान रह गया। सोना ने अपनी भयानक शक्ति का प्रयोग जारी रखा, जिससे पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी को 100 मीटर पीछे हटना पड़ा, जिससे अर्जुन को संभलने का अधिक समय मिल गया। बैंग बैंग। काल और स्थान के अनगिनत नियमों के टुकड़े बिखरते ही टकराव की ध्वनियां गूंज उठीं। यहाँ तक कि स्थानिक अवरोध भी टूट गया। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने एक और स्थानिक अवरोध को संघनित किया और सोना से गंभीर युद्ध किया। ये शेर तो एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का वंशज मात्र था, फिर भी उसने उसे उकसाने का साहस किया। ठीक है, तुम्हें नतीजों की परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी जान भी नहीं छोड़ूंगा। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने अचानक एक चाबुक निकाला। यह एक ड्रैगन रक्त चाबुक था जो बाढ़ के अजगर की खाल से बना था। उन्होंने जोर से वार किया और चाबुक अंतरिक्ष में फैलकर सोना के ठीक पीछे प्रकट हुआ। जैसे ही चाबुक लगा, सोना पर हजारों वार हुए। पुची, बूढ़ी चुड़ैल, तुम बहुत निर्दयी हो, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। सोना गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं। इस समय उसका पूरा शरीर पाताल लोक की ज्वालाओं से जल रहा था। वह आकाश में उड़ गया, हमले को विफल कर दिया और अजगर के रक्त कोड़े को पीछे धकेल दिया। उसका पूरा शरीर अचानक ठीक हो गया और 100 फुट तक फैल गया।
वह एक राक्षसी सिंह की तरह था जो पूरी दुनिया को निगल सकता था। इसके बाद सोना ने अपने शरीर को राक्षसी ऊर्जा से लपेट लिया और आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी से निकट युद्ध में उलझ गया। बैंग बैंग बैंग, धमाका। युद्ध अत्यंत तीव्र था और पूजनीय अमर विद्यालक्ष्मी जितना अधिक लड़ती उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होती। आप वास्तव में कौन हैं? प्राचीन काल में लिंगवू महाद्वीप में ड्रैगन, दानव देवताओं, तलवार देवताओं और अन्य सभी प्रकार के विशेषज्ञों के बीच एक के बाद एक युद्ध छिड़ते रहे। इन विशेषज्ञों में सिंह दानव युद्ध देवता के रूप में जाना जाने वाला एक विशेषज्ञ भी था जो स्वर्ग को निगलने और शत्रुओं का नाश करने में सक्षम माना जाता था। हालांकि क्या सिंह दानव युद्ध देवता उस समय मर नहीं गए थे? इसके अलावा उसका वंश भी समाप्त हो गया। ये कुनलुन पर्वत जैसे घटिया विमान में एक राक्षसी जानवर पर क्यों प्रकट हुआ? क्या ये राक्षसी जानवर सिंह दानव युद्ध देवता का वंशज हो सकता है या उस विशेषज्ञ का पुनर्जन्म हो सकता है? रहने भी दो, तो क्या हुआ अगर यह पुनर्जन्म था? तो क्या हुआ अगर वह वंशज था? उस जमाने का युद्ध देवता तो जा चुका था। डरने की कोई बात नहीं थी। आज वह अर्जुन को न केवल दबा देगी बल्कि उसे अपाहिज भी बना देगी। उसे उकसाने की जुर्रत करने के लिए वह उसे सबक सिखाएगी। स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानती थी कि सोना का वंश संसार कब्रिस्तान से आया था, या अधिक विशिष्ट रूप से कहें तो वहां के एक स्वर्ग विरोधी प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ से आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को धमकाने की? मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान ना पाएगी। सोना हठपूर्वक पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी से लड़ रहा था। हालांकि यह उसकी अपनी शक्ति नहीं थी। पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी की नामात्र शक्ति से उसके शरीर पर प्रहार होने पर भी उसकी शक्ति और अधिक कम होती जा रही थी। कारण ये था कि उसका शरीर बहुत कमजोर था, अन्यथा इतनी शक्ति के साथ यह आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी से डर नहीं होगा। हुश हुश हुश। बगल में अर्जुन का शरीर रोशनी से टिमटिमा रहा था। उसने अभी अभी अपने शरीर को कठोर और परिष्कृत करने के लिए जो प्रहार सहे थे उनका इस्तेमाल किया था। इस समय उनका भौतिक शरीर अधिपति शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर तक आगे बढ़ चुका था। मास्टर रुको, मैं अस्थायी रूप से आपके महान दाव को मूर्त रूप देने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। साथ ही मैं आपको एक महान दाव को पूर्ण करने में मदद करूँगा। अर्जुन को आश्चर्य हुआ जब रक्त ड्रैगन बोला। रक्त ड्रैगन की आभा फूट पड़ी। उसने कहा, मास्टर के तीनों महान दाव बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं अपनी शक्ति का उपयोग मास्टर को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कर सकता हूँ। मास्टर तब मेरी शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं और अस्थायी रूप से आपके महान दाव को मूर्त रूप दे सकते हैं। चलो इस बूढ़ी चुड़ैल को मार डालें। महान दाव भौतिकीकरण। भौतिकीकरण क्या था? ये किसी के महान दाव का सच्चा प्रकटीकरण था और इससे उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। सामान्यतः कहा जाए तो केवल दाव एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञ ही अपने महान दाव को प्रकट कर सकते हैं। जब कोई दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ अपने महान दाव को रूपांतरित करता है तब भी वह केवल अर्ध भौतिक इकाई ही रहेगा और उसकी युद्ध शक्ति को केवल दोगुना ही करेगा। हालांकि जब सभी महान दाव भौतिक हो जाएंगे तो एक पूर्ण गुणात्मक परिवर्तन होगा। इस स्तर तक पहुंचने के लिए दाव युआन क्षेत्र से लेकर दाव एकीकरण क्षेत्र तक कई मानक हासिल करने थे। अपने दाव को समझना, उसे एक महान दाव के भ्रूण रूप में विकसित करना, एक महान दाव के भ्रूण रूप को पूर्ण करना और फिर एक सच्चे महान दाव में रूपांतरित होना। उसके बाद व्यक्ति को अपने महान दाव को दृढ़ करना होगा। दाव एकीकरण क्षेत्र को इस नाम से इसलिए पुकारा गया क्योंकि इस स्तर के विशेषज्ञ महान दाव को मूर्त रूप देकर उसे अपने शरीर में विलीन कर सकते थे। इस तरह महान दाव नष्ट नहीं होते और उनके शरीर नष्ट नहीं होते। बहुत बढ़िया, चलो ऐसा करते हैं। अर्जुन ने शीघ्रता से अपना महान दाव चलाया। अमर तलवार दाव प्रकट हुआ और तलवार क्यू की अनगिनत धारियां आकाश में दौड़ गईं। फिर वध दाव प्रकट हुआ और चारों ओर हत्या की भावना छा गई। अंततः निर्वाण दाव प्रकट हुआ और निर्वाण शक्ति ने आसपास की नामात्र शक्तियों को कमजोर कर दिया। प्रत्येक महान दाव 3000 मीटर लंबा था, लेकिन उनमें से 2 अधूरे थे। वे केवल धुंधली परछाइयां थीं और उनका कोई भौतिक रूप नहीं था। मास्टर, चलो शुरू करते हैं। रक्त ड्रैगन अर्जुन के शरीर से बना था, इसलिए अगर अर्जुन मर जाता तो वह नष्ट हो जाता। इसलिए अर्जुन की मदद करके वह अपनी भी मदद कर रहा था। सोना के लिए भी अब यही स्थिति थी, क्योंकि संसार कब्रिस्तान में प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा उसकी रक्त रेखा को रूपांतरित कर दिया गया था।
रक्त ड्रैगन ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा। उसके शरीर में मौजूद ड्रैगन कोर शक्ति से प्रस्फुटित हुआ और अर्जुन के तीनों महान दाव को अपने घेरे में ले लिया। हर महान दाव को बल मिल रहा था। हुश हुश हुश, प्रकाश की किरणें उड़ती हुई गुजरी और स्लॉटर दाव पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया, जिससे विश्व को नष्ट करने वाली आभा फैल गई। दूसरी ओर अर्जुन का साधना स्तर भी तेजी से बढ़ रहा था। वह आगे बढ़कर परम सम्राट क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के सामने इसका कोई मतलब नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वह बस थोड़ी ज्यादा ताकतवर चींटी थी। महान दाव परिवर्तन संक्षेपित करें। रक्त ड्रैगन दहाड़ता हुआ आकाश में उड़ गया। वह रक्त लाल प्रकाश की धारियों में बदल गया जो 3 महान दाव में विलीन हो गईं। क्षण भर में प्रकाश की 3 किरणें फूट पड़ीं और अंतरिक्षीय अवरोध के हर हिस्से को ढक लिया। एक शक्तिशाली शक्ति अर्जुन के शरीर में प्रवाहित हुई। तीनों महान दाव शक्ति से प्रस्फुटित हुए और उनकी आभा ने अंतरिक्षीय अवरोध को भी हिला दिया। ये रक्त ड्रैगन की मूल ख्यूई थी, जो हमेशा उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से में किसी भी स्थिति के लिए संग्रहित रहती थी। इस समय इसने अर्जुन के महान दाव को अस्थायी रूप से ठोस बनाने के लिए इसका उपयोग किया। हुश हुश हुश, एक तेज हवा का झोंका आया। अर्जुन के काले बाल हवा में नाच रहे थे और उसका शरीर रक्त ड्रैगन की मूल ख्यूई से घिरा हुआ था, जबकि 3 महान दाव उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। यह एक अस्थायी शक्ति वृद्धि थी, लेकिन ये पर्याप्त होगी? असंभव। ये वास्तव में प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन भगवान की शक्ति है। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और हथेली के प्रहार से सोना को उड़ा दिया। उन्होंने अर्जुन की ओर आश्चर्य से देखा। तुम प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन भगवान की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो? रक्त दानव, ड्रैगन भगवान, ये 2 शब्द अकेले ही लिंगवु महाद्वीप के अधिकांश लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त थे। रक्तदानव असीम रक्तसार और आसुरी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते थे। जब रक्तदानव विशेषज्ञ लड़ते थे तो युद्ध जितना तीव्र होता था, वे उतने ही शक्तिशाली होते जाते थे। यहाँ तक कि प्राचीन दिव्य ड्रैगन भी ड्रैगन देवताओं से थोड़े हीन थे। प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन भगवान एक अद्वितीय विशेषज्ञ थे, जिनकी तुलना महान शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ से की जा सकती है। आखिर अर्जुन की पृष्ठभूमि क्या थी? उसके सामने खड़ा राक्षसी जानवर प्राचीन सिंह दानव युद्ध देवता का वंशज था, लेकिन अर्जुन के भीतर प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन देवता की शक्ति क्यों प्रकट हुई थी? क्या अर्जुन भी किसी शक्तिशाली प्राचीन महापराक्रमी विशेषज्ञ का वंशज था? तुम बदमाश, मैं मानता हूं कि तुम बहुत असाधारण हो। हालांकि मैं आपकी लड़ाकू शक्ति का परीक्षण करूंगा और देखूंगा कि आप क्या करने में सक्षम हैं। पूजनीय अमर विद्या लक्ष्मी ने अपने स्थानिक नियमों से संघनित तलवार चलाई और उनकी आकृति तुरंत अर्जुन के सामने प्रकट हो गई। अर्जुन के 3 महान दाव ने उस हमले की शक्ति को अवशोषित कर लिया और वह उससे नंगे हाथों ही लड़े। वैसे भी देव संहारक तलवार और आत्मा विनाशक दैत्य देव भाला पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। यहाँ उन्हें बिना सोचे समझे नष्ट करना व्यर्थ होगा। धमाका धमाका, अंतरिक्षीय अवरोध के भीतर अर्जुन और पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी के बीच सैकड़ों वार हुए। युद्ध अत्यंत भयंकर था। सौभाग्य से वे स्थानिक अवरोध के अंदर थे। अगर वे कुनलुन पर्वत में होते तो युद्ध से उत्पन्न प्रचंड तरंगों से कुनलुन पर्वत का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता और अनगिनत लोग मारे जाते। अंततः एक आकृति पीछे हटी। वह थी पूजनीय अमर विद्या लक्ष्मी। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी का बायां हाथ टूट गया था और उनके होठों के कोने से खून टपक रहा था। उन्होंने अर्जुन को घूरा। तुम कौन हो? मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि आप जैसा कोई व्यक्ति निम्न स्तरीय विमान से है। मुझे बताओ, आपका वंश पहली पीढ़ी का वंश प्रतीत होता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अर्जुन भी तेजी से पीछे हट गया। जमीन पर गिरते ही उसने मुंह में खून थूक दिया। उसके पीछे खड़े 3 महान दाव फिर से मायावी हो गए थे। उन्होंने बाएं हाथ से अपनी छाती थामी और दाएं हाथ से होठों के कोने से खून पोंछा। हालांकि वे गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ था। ये पहली पीढ़ी का वंश है, लेकिन आप ये जानने के लायक नहीं हैं कि मेरा वंश क्या है। यदि तुम अब भी लड़ना चाहते हो तो भले ही मैं युद्ध में मर जाऊं, मैं तुम्हें बिना चोट लगे नहीं छोड़ूंगा। बुरा नहीं, आप ईर्ष्या करने के योग्य हैं। पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी मुस्कुराई और सिर हिलाया। हालांकि आपकी साधना का स्तर अभी भी बहुत कम है। उन 2 जानवरों की शक्तियां समाप्त हो गई हैं और अब तुम फिर से अकेले हो।
जैसे ही वह बोल रही थी, आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी को अपनी स्मृतियों से कुछ याद आ रहा था। उसने एक बार एक अदम्य साहस वाले युवक को देखा था जो बलवानों से नहीं डरता था और उनके आगे झुकता नहीं था। वह तो उसका अनुसरण करने और उन अहंकारी प्राणियों का वध करने को भी तैयार थी। हालांकि कुछ समय पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जहां तक उसकी बात है, वह भी उसके जैसी बनना चाहती थी, लेकिन अंततः उन्हीं लोगों जैसी बन गई जिनसे वह घृणा करती थी। वह कब उस तरह की इंसान बन गई? ऐसे में तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये बच्चा बुरा नहीं है। इस बच्चे ने इस निम्न स्तरीय युद्ध भूमि में बहुत कुछ अनुभव किया था, तभी तो वह आज यहाँ तक पहुँचा है। स्वाभाविक रूप से वह उसकी तुलना लिंगवू महाद्वीप के उस युवक से नहीं कर सकती थी जिसका वह पीछा कर रही थी। अब उसके लिए उसे मारना आसान था, लेकिन इतने अच्छे अंकुर को मारना दुखद होगा। अर्जुन अपने विमान का सर्वोच्च अधिपति बन चुका था। कुल मिलाकर अर्जुन बुरा नहीं था। हालांकि वह ईशा और रोशनी से मिल पाएगा या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर करेगा। पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी ने अपनी वध की इच्छा वापस ले ली और शांत भाव से अर्जुन की ओर देखा। इस क्षण उनके प्रति उनकी धारणा बदल गई थी। मेरे शिष्य ईशा ने मुझे कुनलुन पर्वत पर आने के लिए कहा था ताकि मैं आपको बचा सकूं और रक्त तलवार संप्रदाय द्वारा मारे जाने से बचा सकूं, उसने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जरूरत थी। आपने अभी जो शक्ति छोड़ी है, वह उनसे निपटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इतना कहने के बाद मुझे लगता है कि आपने अपनी अधिकांश शक्ति खर्च कर दी है। ऐसी स्थिति में मैं अपने शिष्य से क्या अपना वादा पूरा कर सकता हूँ? जहाँ तक तुम्हारी बात है, जब तक तुम ताओ एकीकरण क्षेत्र तक नहीं पहुँच जाते, मेरे शिष्य के साथ रहने के बारे में सोचना भी मत। तुम इसके लायक नहीं हो। मैं लायक हूँ या नहीं, ये तुम्हें बताने का काम नहीं है। ईशा और रोशनी कैसी हैं? अर्जुन ने पूछा। मेरी शिष्या होना कोई बुरी बात नहीं है, पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी हंसी। भविष्य में वे दोनों ऐसी गौरवशाली प्रतिभाएं होंगी जिनका हर कोई सम्मान करेगा। जब तक आप दाओ एकीकरण क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप मेरे शिष्य के साथ रहने के योग्य नहीं हैं। उसे अचानक कुछ याद आया और बोली, खैर, तुम दोनों को पसंद करते हो। उन्होंने ये भी कहा कि तुम बहुत तेज साधना करते हो। 10 साल से भी कम समय में तुम एक साधारण व्यक्ति से कुनलुन पर्वत के अधिपति बन गए। ये बहुत ही सराहनीय है। आप शून्य से उठ खड़े हुए। मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। 1 साल में अगर तुम सर्वोच्च सम्राट के दायरे से दाओ एकीकरण के दायरे में आगे बढ़ सको तो मेरे आत्मा अमर शाही महल में आओ। यदि आप मुझे 1 वर्ष में हरा सकते हैं तो वे दोनों आपके साथ जा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो चले जाइए और फिर कभी उनके पास मत जाइए। 1 वर्ष, सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 6ठे स्तर से दाओ एकीकरण क्षेत्र तक। इसके अलावा उसे आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी से लड़ने के लिए दाओ एकीकरण क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना था। दाओ एकीकरण क्षेत्र और सृष्टि क्षेत्र के बीच का अंतर उसके नीचे के किसी भी अन्य क्षेत्र के बीच के अंतर से भी ज्यादा था। यह नश्वर और अमर के बीच के अंतर जैसा था। फिर भी अर्जुन को इसे पाटना ही था, वरना वह ईशा और रोशनी को फिर कभी नहीं देख पाता। आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी इसका उपयोग उनके लिए चीजों को कठिन बनाने के लिए करना चाहती थीं। ये तो केवल 1 वर्ष है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करूंगा। अर्जुन की दृष्टि दृढ़ थी। दूसरों के लिए ये सब पाना बस एक कल्पना थी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस तक पहुंचना असंभव था। लेकिन अर्जुन के लिए ऐसा नहीं था। इसके अलावा लिंगवू महाद्वीप खजानों और संसाधनों से भरा हुआ था। उसकी संभावनाएं कम नहीं थीं। वाह, तुम में हिम्मत है। आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी ने थोड़ा सिर हिलाया, हालांकि यह अज्ञात था कि वह उनकी प्रशंसा कर रही थी या उनका तिरस्कार कर रही थी। उसने सहजता से स्थानिक अवरोध को निष्क्रिय कर दिया और वे रेडियंट हॉल में लौट आए। उनके आसपास के सभी विशेषज्ञ अभी भी जमे हुए थे क्योंकि वे समय के नियमों से प्रभावित थे। अर्जुन ने स्थानिक अवरोध के अंदर काफी समय बिताया था, लेकिन बाहर 1 सेकंड भी नहीं बीता था। इतनी ताकतवर। अर्जुन ने पूजनीय अमर विद्यालक्ष्मी की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये सृष्टि क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत है? वह समय और स्थान के नियमों में निपुण थी और उन्होंने उन्हें आपस में मिला लिया था। शक्तिशाली देशों के बीच लड़ाई में 1 सेकंड का अंतर भी जीवन और मृत्यु का फैसला करने के लिए पर्याप्त था, और यह उच्च स्तरीय लड़ाइयों के लिए विशेष रूप से सच था। इसलिए आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी आसानी से दाओ एकीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार सकती थीं। मुक्त करना।
जैसे ही उसने ऐसा कहा, सभी लोग फिर से चलने लगे। अनिकेत दास, राजवीर राणा, वैद्य त्रिवेदी, हान शुआंग और अन्य लोग आश्चर्य से अर्जुन और आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी को देखने लगे। कोई विशेषज्ञ? क्या हॉल मास्टर ने मदद के लिए बुलाया था? वह अचानक यहाँ कैसे आ गई? वह कहाँ से आई? नरक में जाओ, अर्जुन! वृद्ध ने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दीं। जब उसने देखा कि अर्जुन अब उसके हाथ में नहीं है, तो वह तुरंत उड़कर आया और अर्जुन को फिर से पकड़ने की कोशिश की। एकमात्र रक्त तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग, चले जाओ! पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारा और एक अदृश्य शक्ति का विस्फोट हुआ। बुजुर्ग का चेहरा अविश्वास से भर गया और वह आश्चर्य से पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी को देखने लगा। फिर उसने अपना सिर नीचे करके अपने शरीर को देखा, जो नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से टूट रहा था। वह 5वें स्तर के आदिम अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ थे और अधिपति शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गए थे। ये कैसे संभव था? असंभव नहीं! एक हताश स्वर गूंजा, जैसे उसका शरीर फट गया और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। रक्त तलवार संप्रदाय के एक मध्य अवस्था के आदिम अराजकता विशेषज्ञ को एक थप्पड़ से आसानी से मार दिया गया था। इस स्थिति से दोनों पक्ष अचंभित थे। ये किस प्रकार की शक्ति थी? यह विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली है। वह बहुत शक्तिशाली है। क्या वह हॉल मास्टर की मास्टर है? राजवीर राणा और अनिकेत दास आंखें मलते हुए अविश्वास से सब कुछ देखने लगे। वह बुजुर्ग तो थप्पड़ का जवाब भी नहीं दे पाया था। यह महिला कौन थी? उसे मार डालो! उसने रक्त तलवार संप्रदाय के एक सदस्य को मारने का साहस किया। सब लोग अपनी तलवारें निकालो और उस दुश्मन को मार डालो! एक अन्य बुजुर्ग, जो 9वें स्तर का आदि अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ था, दहाड़ा और अन्य 11 आदि अराजकता क्षेत्र और 7 दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। रुकना! 2 दाव एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञों ने जल्दी से चिल्लाया और यहाँ तक कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से वापस खींच लिया। उन्होंने उसे पहचान लिया। ये पूजनीय अमर विद्यालक्ष्मी थी और उनके स्वामी भी शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से बदमाश को इतनी शक्तिशाली और भयानक सत्ता का सहारा मिलेगा। क्या इसीलिए वह इतना आश्वस्त था? रक्त तलवार संप्रदाय के मुखिया और संरक्षक स्तब्ध रह गए। वे अपने दोनों सरदारों को असमंजस से देखने लगे। उनका एक मुखिया मारा जा चुका था, तो वे बदला क्यों नहीं ले रहे थे? तुम सब लोग एक तरफ हट जाओ, मैं उससे बातचीत कर लूंगा। नेता चेन लॉन्ग धीरे धीरे बाहर निकले। भीड़ की चौकस निगाहों के सामने उन्होंने मुट्ठियां भींचकर पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी का अभिवादन किया। नमस्कार वरिष्ठ, कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी अपने हाथ पीछे करके खड़ी हो गईं और उन्होंने थोड़ा सा सिर हिलाया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सीनियर अर्जुन के गुरु हैं? यदि ऐसा है तो स्वाभाविक रूप से हम कुनलुन पर्वतों के साथ फिर से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे और हम तुरंत चले जाएंगे। चेन लॉन्ग ने झुककर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और आदरपूर्वक अपना आसन नीचे कर लिया। टकराना! एक आकस्मिक हथेली का प्रहार हुआ और चेन लॉन्ग दूर जा गिरा। तब पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उनकी नज़र अर्जुन, स्टार स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज अनिकेत दास और अन्य लोगों पर पड़ी और उन्होंने शांति से कहा, मैं कुनलुन पर्वत की सदस्य नहीं हूँ, न ही मैं उनका समर्थन कर रही हूँ। जहाँ तक इस मामले की बात है, तो ये कुछ ऐसा था जिसका वादा मैंने अपने एक शिष्य से किया था। मेरा प्रिय शिष्य कुनलुन पर्वत से है, इसलिए यदि तुम कुनलुन पर्वत और अर्जुन पर आक्रमण करोगे तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी के शब्द अहंकार से भरे हुए थे, लेकिन वे ऐसे शब्द कहने के लिए योग्य थीं। आखिरकार इस ब्रह्मांड में शक्ति ही सर्वोच्च है। शायद रक्त तलवार संप्रदाय के पीछे के लोग उससे बात करने के योग्य थे, लेकिन उसके सामने खड़े ये लोग स्पष्ट रूप से योग्य नहीं थे। चेन लॉन्ग ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह काफी देर तक हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, वरिष्ठ, अगर मैं ऐसे ही वापस चला गया तो अपने स्वामी को समझाना मुश्किल हो जाएगा। वह बूढ़ा तो केवल आधाचरणीय सृष्टि क्षेत्र विशेषज्ञ है, तो डरने की क्या बात है? उसे बताओ कि मैंने क्या कहा। तभी पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी का आभामंडल फैल गया और 7 दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञों को बुरी तरह घायल कर दिया। जहां तक कुनलुन पर्वतों का प्रश्न है, 1 वर्ष के भीतर इस स्थान पर आक्रमण मत करना। हाँ सीनियर,
चेन लॉन्ग ने मना करने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी को उसे मारने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और सिर हिलाया, इतनी कम ताकत के साथ तुम रक्त तलवार संप्रदाय से भी नहीं निपट सकते, मुझसे तो दूर की बात है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ईशा और रोशनी को भूल जाओ। तुम्हारे जैसा नीच आदमी मेरे शिष्य होने के योग्य नहीं है। अर्जुन जवाब देने ही वाला था कि उसकी चोटें अचानक बिगड़ गईं। संरचना के नष्ट होने का असर काफी ज्यादा था और उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे। फिर भी उसने दर्द सहन किया और अपना सिर उठाने की कोशिश की। वह निडर था और उसकी निगाहें ठंडी और दृढ़ थीं। वरिष्ठ विद्यालक्ष्मी, आज आप भले ही बहुत बड़ी और शक्तिशाली हों, लेकिन 1 साल और साधना करने के बाद मैं अपना 1 साल का वादा जरूर पूरा करूंगी। आज आपने मुझे जो दर्द दिया है, मैं आपको उसका एहसास कराऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी इंसान हूं। मैं मानती हूं कि आप काफी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन इस साल आप टिक पाएंगे या नहीं, यह एक समस्या है। ये सुनकर पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी ने उपहास किया। तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं और तुम खुद को रोक नहीं पा रहे हो। मुझे डर है कि तुम कुछ ही महीनों में मर जाओगे। फिर भी मुझे अब भी उम्मीद है कि तुम अपना वादा पूरा कर पाओगे। उस समय मैं तुम्हें रोशनी और ईशा के सामने कुचल दूंगा। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। इस समय सभी लोग अर्जुन की ओर गंभीर भाव से देखने लगे। आदरणीय अमर विद्यालक्ष्मी ईशा की गुरु थीं। क्या ईशा ही वह व्यक्ति थी जिसने पूजनीय अमर विद्यालक्ष्मी से उन्हें बचाने की प्रार्थना की थी? अगर ऐसा था तो उन्हें पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी का धन्यवाद करना चाहिए। जहां तक हॉल मास्टर की बात है, वह अभी भी रक्त तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों की तुलना में बहुत कमजोर था। शायद उसे रक्त आत्मा संप्रदाय के विरुद्ध इतनी जल्दी विद्रोह का झंडा नहीं उठाना चाहिए था। अब रेडिएंट हॉल के सदस्यों को भी लगा कि अर्जुन की शक्ति अपर्याप्त है। आखिरकार अर्जुन बहुत छोटा था और उसने बहुत लंबे समय से साधना नहीं की थी। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, सैकड़ों हजारों वर्षों से साधना कर रहे विशेषज्ञों से युद्ध करना उसके लिए असंभव था। इसके अलावा कुनलुन पर्वत एक निम्न स्तरीय विमान होने के कारण लिंगवू महाद्वीप जैसे उच्च स्तरीय विमानों के सामने नुकसानदेह स्थिति में थे। अर्जुन कुनलुन पर्वतों में सबसे शक्तिशाली था, लेकिन लिंगवू महाद्वीप में वह क्या था? इस बार यदि पूजनीय अमर विद्यालक्ष्मी न होती तो अर्जुन की मृत्यु हो जाती। अर्जुन, अरे अर्जुन, तो तुम उन खूबसूरत लड़कों में से एक हो जो औरतों के पीछे छिपते हैं। चेन लॉन्ग ये सुनकर हंसा और मुस्कुराया। अगर तुम्हारी औरत न होती तो शायद आज तुम मर जाते। चेन लॉन्ग का स्वर शांत था, लेकिन उसके द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द हड्डी भेदने वाले ब्लेड की तरह था जिसने अर्जुन को छेद दिया। अर्जुन ने जो पीड़ा महसूस की उसे सहन किया और उसके हृदय में एक भयंकर आग जल उठी। वह खेती करना चाहता था। वह पागलों की तरह खेती करना चाहता था। यदि उस बूढ़ी डायन विद्यालक्ष्मी ने हस्तक्षेप न किया होता और सोना तथा रक्त ड्रैगन की शक्ति को नष्ट न किया होता तो वह इन लोगों को पराजित करने में सक्षम होता। रक्त तलवार संप्रदाय, जब मैं आदिकालीन अराजकता क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा तो सबसे पहले मैं तुम सबको मार डालूंगा। आदरणीय विद्यालक्ष्मी, रक्त तलवार संप्रदाय आपके शब्दों का पालन करेगा। हम इस सुंदर लड़के को 1 और साल जीने देंगे। चेन लॉन्ग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीरे से कहा, जहां तक आपकी शिष्या का सवाल है, आपको उसे मनाना होगा। लिंगवू महाद्वीप में हर तरह की प्रतिभाएं हैं और उसे इस सुंदर लड़के जैसे निम्न स्तरीय विमान की चींटी पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वरिष्ठ, हम पहले लौटेंगे। फिर चेन लॉन्ग ने मुड़कर रक्त तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ प्रस्थान किया। पूज्य अमर विद्यालक्ष्मी ने अर्जुन की ओर देखा तक नहीं। वे मुनि और अंतरिक्ष को चीरती हुई चली गईं, मानो अर्जुन उनके ध्यान के लायक ही नहीं था। हॉल मास्टर, आप कैसे हैं? हॉल मास्टर, क्या आप ठीक हैं? अनिकेत दास, वैद्य त्रिवेदी, हान शुआंग और स्टार स्वॉर्ड संप्रदाय के पूर्वज दौड़े और अर्जुन की मदद की, लेकिन अर्जुन ने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया। उसने क्रोध में अपने दांत पीस लिए और स्वयं को स्वस्थ करने के लिए अपनी जीवन शक्ति और रक्तसार को प्रसारित करने की पूरी कोशिश की। आज मुझे रक्तात्म संप्रदाय का विरोध करने के लिए कुनलुन पर्वत और 8 सेनाओं का नेतृत्व करना था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से चीजें इस तरह हो गईं। आज मुझे जो अपमान सहना पड़ा है उसका बदला मैं उनसे चुकाऊंगा। मैं अपना बदला लूंगा। मैं ठीक हूँ। मैं आराम करने हॉल में जाऊंगा। अनिकेत दास फिलहाल सब कुछ संभाल लेंगे।
अर्जुन ने भीतरी हॉल में प्रवेश करने से पहले खुद को एकांत में रखने के लिए कुछ संक्षिप्त निर्देश दिए। हालांकि इस युद्ध में उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसके भौतिक शरीर को क्षति पहुंची थी और यहाँ तक कि उसके 3 महान दाव भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल था। वाह! उसके शरीर से 2 प्रकाश किरणें निकलीं। ये सोना और रक्त ड्रैगन थे। रक्त ड्रैगन बहुत कमजोर था। उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से संसार कब्रिस्तान में घुस गया ताकि वह स्वस्थ हो सके। इसमें प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन देवता का वंश था, फिर भी इसने पूजनीय अमर विद्या लक्ष्मी के विरुद्ध युद्ध में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। यह इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि लगभग कोमा में चला गया था। सोना जमीन पर गिर पड़ी और अर्जुन की तरफ देखने लगी। बॉस, इस बार आपकी मदद करते हुए मुझे काफी चोट लग गई है। वह सिकुड़कर बिल्ली के आकार का हो गया था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। बॉस, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर सोना पड़ेगा, हालांकि मुझे नहीं पता कि कितनी देर। मैं शायद सालों बाद या शायद जिंदगी भर भी जाग ना पाऊं। अपना ख्याल रखना। सोना फिर प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई और अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गई। अर्जुन असमंजस में था। उसने सोना और रक्त ड्रैगन की हालत को ध्यान से भांप लिया था। उनकी जीवन शक्ति क्षीण हो गई थी और उनकी साधना की नींव क्षतिग्रस्त हो गई थी। उनकी चोटें उसकी चोटों से भी ज्यादा गंभीर थीं। उसने जल्दी से पूछा, गुरुजनों, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। पहले उस बूढ़ी चुड़ैल ने संसार कब्रिस्तान से आपका संपर्क तोड़ दिया था, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सके, नी बेजियन ने जवाब दिया। ठीक है, सोना और ब्लड ड्रैगन कैसे हैं? अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने बेचैनी से पूछा। नी बेजियन और चेन अनपिंग ने अपना सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वे निश्चित नहीं थे। लेन ज़ुएयू ने फिर एक हल्की शक्ति छोड़ी जिसने अर्जुन के शरीर को टटोला। काफी देर बाद उसने कहा, जैसा कि उम्मीद थी, ये प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन देवता और प्राचीन सिंह दानव युद्ध देवता की वंशावली है। उनकी रक्त रेखाएं अत्यंत शक्तिशाली हैं, इसलिए उन्हें मारना कठिन है, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हैं। ब्लड ड्रैगन ठीक है और उसकी साधना की नींव ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। बस उसे ठीक होने में समय लगेगा। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। इससे पहले रक्त ड्रैगन ने अपनी शक्ति उसके शरीर में डाल दी थी और उसने सीधे तौर पर पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी से युद्ध नहीं किया था। हालांकि सोना के लिए यह अलग बात थी, जिसने उसे कुछ मिनटों के लिए अकेले रोके रखा था और ऐसा करने से उसकी मूल नींव को भी नुकसान पहुंचा था। इस छोटे से जीव, जिसके पास प्राचीन सिंह दानव युद्ध देवता का वंश है, के शरीर में कई मुहरें होनी चाहिए थीं। जैसे जैसे हर मुहर टूटती, उसकी ताकत बहुत बढ़ती जाती। हालांकि यह मूल रूप से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अगली मुहर तोड़ने वाला था, लेकिन इस युद्ध के कारण यह मुहर तोड़ने में असफल रहा। इसके बजाय मुहर इसे सील करने वाली है, जिससे इसे ठीक होने के लिए हजारों सालों तक सोना पड़ेगा। हजारों साल, इतना लंबा समय। अर्जुन हैरान था। हाँ, लेकिन यदि हजारों वर्ष बीत जाएं और यह जाग जाए, तब भी यह गंभीर रूप से घायल होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने अकेले ही आदरणीय अमर विद्या लक्ष्मी से युद्ध किया था तथा इसके शरीर में नामात्र शक्तियों के अंश मौजूद हैं। ये टुकड़े धीरे धीरे इसे खा जाएंगे और इसकी चोटों को और भी बदतर बना देंगे। समय के साथ यह शायद जाग जाए, लेकिन मुझे डर है कि एक बार जागने के बाद ये फिर कभी अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाएगा। इसके अलावा जागने के बाद इसकी चोटें और भी बदतर हो जाएंगी, इसलिए ये 10 साल से भी कम समय में मर जाएगा। वरिष्ठ, हम इसे कैसे बचा सकते हैं? सोना मेरा साथी है। जब मैं कमजोर था तब से यह मेरे साथ है और मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे इसे बचाना ही है, अर्जुन ने बेचैनी से कहा। हजारों वर्षों की निद्रा और जागने के बाद इसका जीवनकाल केवल 10 वर्ष होगा। यह अस्वीकार्य था। कदापि नहीं। चाहे जो भी कीमत हो, उसे सोना को बचाना था। इसे बचाना नामुमकिन नहीं है। मुझे बस एक लिंगवेई गोली चाहिए। एक दिव्य राजा ग्रेड लिंगवेई गोली पर्याप्त होगी। लेन ज़ुएयू ने आगे कहा, आखिरकार इसकी असली साधना का स्तर सर्वोच्च सम्राट का क्षेत्र है, इसलिए दिव्य राजा श्रेणी की लिंगवेई गोली से काम चल जाएगा। हालांकि मुझे लिंगवेई गोली को परिष्कृत करने की विधि नहीं पता और इसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री कुनलुन पर्वतों में उपलब्ध नहीं हो सकती है। मैं जानता हूं कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए।
वान गांतियन ने गहरी सांस ली और कहा, पहले मैं दाओ एकीकरण स्तर की औषधीय गोलियां परिष्कृत कर सकता था, दिव्य राजा स्तर की लिंगवेई गोली की तो बात ही छोड़िए। जहां तक सामग्री की बात है, कुनलुन पर्वतों में वे निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि मैं उन्हें बाद में आपके लिए लिख दूंगा और आप उन्हें स्पिरिट सिटी में ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि वे सामग्री वहां उपलब्ध हों। लिंगवेई गोली एक अनोखी गोली थी और यह कुनलुन पर्वतों में एकमात्र गोली थी जो किसी की मूल नींव की मरम्मत कर सकती थी। मूल आधार हर जीव का आधार था। साधना, सफलता आदि सभी मूल आधार पर निर्भर थे। इसलिए इसे एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक माना जाता था। एक बार किसी की मूल नींव क्षतिग्रस्त हो जाए तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा और गंभीर मामलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। उदाहरण के लिए, सोना अपनी सीमा से परे शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ था और उसने अपनी शक्ति को बलपूर्वक दाओ एकीकरण क्षेत्र के शिखर तक पहुंचाया ताकि वह पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी से लड़ सके। हालांकि ऐसा करते हुए उसने अपने मूल आधार को क्षतिग्रस्त कर दिया और पूज्य अमर विद्या लक्ष्मी से उसे चोटें भी आईं। इस प्रकार वह कोमा में चला गया जिससे वह शायद कभी नहीं उबर पाएगा। ठीक है गुरुजी, कृपया लिखिए कि क्या आवश्यक है। और हाँ मास्टर नी, उस बूढ़ी डायन विद्या लक्ष्मी ने कहा था कि सोना में प्राचीन सिंह दानव युद्ध देवता का वंश है, जबकि रक्त ड्रैगन में प्राचीन रक्त दानव ड्रैगन देवता का वंश है। क्या ये दोनों सचमुच प्राचीन काल में मौजूद थे? नी बैजियन की नज़रें गंभीर थीं। कुनलुन पर्वतों का प्राचीन काल लिंगवू महाद्वीप के प्राचीन काल जितना पुराना नहीं था। इसलिए बूढ़ी चुड़ैल को उसी की बात करनी चाहिए थी। आपको इस बारे में लैन जुएयू से पूछना होगा। कुनलुन पर्वत का इतिहास न तो लंबा है और न ही छोटा। प्राचीन काल में यहाँ दाओ एकीकरण क्षेत्र, आदिम अराजकता क्षेत्र और दिव्य राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ हुआ करते थे। उस समय कुनलुन पर्वत अभी भी एक मध्यम स्तरीय सैन्य क्षेत्र था और अपने चरम पर था। हालांकि रक्त आत्मा संप्रदाय ने उन्हें दबा दिया था। युद्ध समाप्त होने तक अधिकांश शक्तिशाली विशेषज्ञ मारे जा चुके थे और जो बच गए थे उन्हें रक्त तलवार संप्रदाय ने बंदी बना लिया था। प्राचीन युग समाप्त हो गया और एक नया युग शुरू हुआ। कुनलुन पर्वत भी निम्न स्तरीय सैन्य क्षेत्र बन गया। लिंगवू महाद्वीप के प्राचीन युग में कोई भी साधक हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता था। आदिकालीन अराजकता क्षेत्र विशेषज्ञ का जीवन काल लाखों वर्षों का था और ताओ एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ का जीवन काल लाखों वर्षों का था। इसलिए लिंगवू महाद्वीप कुनलुन पर्वतों से कहीं अधिक प्राचीन काल से अस्तित्व में था। लिंगवू महाद्वीप का प्राचीन काल और भी लंबा और भयानक था। उस समय स्टार एपर्चर क्षेत्र के विशेषज्ञ काफी संख्या में थे और कुछ तो और भी शक्तिशाली थे, लैन जुएयुए ने धीरे से कहा। हालांकि अंत में एक भीषण युद्ध छिड़ गया और उनमें से कई मारे गए। तुम्हारे अंदर के दो नन्हे मुन्ने प्राचीन काल के स्टार एपर्चर क्षेत्र के विशेषज्ञों के वंश से हैं। मैं आपके गोल्डी में प्राचीन शेर दानव युद्ध देवता को महसूस कर सकता हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह किसी वंश का वंशज है या पुनर्जन्म। मुझे इसके शरीर में कुछ मुहरें भी महसूस हो रही हैं। हर मुहर तोड़ने के साथ इसकी साधना का स्तर बढ़ेगा और हो सकता है कि इसे नई क्षमताएं भी प्राप्त हों। ऐसा कहने के बाद मुझे नहीं पता कि ये मुहरें उसने स्वयं स्थापित की थीं या उसके पूर्वजों ने।